नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी डॉक्टर विदिका। आज मैं कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, अपने पेट की समस्याओं से संबंधित कुछ बातों के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा जो पेट है वो डिस्टर्ब होता है और कैसे उसको हम सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग को सेटल करना पड़ेगा। दिमाग में जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे दिमाग से ही होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो हमें जहाँ तक हो सके रिलैक्स रहना चाहिए, टेंशन से दूर रहना चाहिए। टेंशन्स कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से जो भी टेंशन्स हो, कई बार पुरानी जो चीज़ें हो चुकी रहती है वो भी हमारे दिमाग में रहती है, उसका भी असर रहता है। स्थिति बिगड़ती जाती और हम प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए कि उसका पता लगे। एक ऐसे केस के बारे में मैं बता रही हूँ। जो एक लेडी थी, जिनकी शादी को टाइम हो चुका था और ये 13 साल से समस्याओं से घिरी हुई थी। तो उनसे पूछा कि भाई ऐसा कुछ आपका कुछ है क्या दिमाग में जो आपको टेंशन देता होगा। पहले तो उन्होंने कुछ कुछ नहीं है ऐसा बोला, लेकिन जब उन्होंने बताया एक बात तो वो बात समझ में उस समस्या को पकड़ के उसका निदान भी हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी 13 साल पहले देवरानी थी, जो उनकी सरकारी नौकरी लगी तो उसकी तनख्वाह आने लगी। और तनख्वाह आने लगी तो ऐसा लगता है इनको कि उनके घर में उनकी पूछ परख बढ़ गई है और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद उसको 1 साल के अंदर एक लड़का भी हो गया और इनकी 2 बेटियां थी। इसी बात पे उनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था, इस वजह से वो चिंता करने लगी। उनका सारा दिमाग उन मतलब टेंशन 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 सोच के दिन रात वही वही चिड़ 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 चिड़। तो उनके पेट पर, स्टमक पर असर पड़ा प्रतिकूल। तो उनका पेट हमेशा डिस्टर्ब रहने लगा। उन्होंने कई प्रकार का इलाज कराया तो उनको कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें आम हैं, आम समस्या, इनसे दूर रहना चाहिए। इनको ठीक करने के कुछ ही चीज़ें हैं जो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। करना चाहिए, बस अपने को उसके प्रति प्रयास करना चाहिए। दवाइयों से तो कुछ नहीं होगा, फिर आप टेंशन लेंगे फिर वही हाल हो जाएंगे। तो अपने आप को जहाँ तक हो सके टेंशन मुक्त रखना चाहिए। हमको जेलसी किसी से भी हो सकती है भाई। हमको अगर अपने आप को चलना, हम किसी से जलते हैं तो हमें उससे जलना छोड़ना पड़ेगा। हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा पसंद ही करें, तो हमें उसके बारे में ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। किसी को सांस से टेंशन होती है, किसी को फैमिली के किसी मेंबर से टेंशन होती है, किसी को किसी चीज़ से होती है। पर भाई ये तो सराउंड से, अपने को उसमें जीना आना चाहिए। अपने को खुश रहना सीखना होगा, टेंशन को दूर करना होगा, तब जाके कोई बात बनेगी। ऐसे ही आजकल हमारे खाने पीने की और सोने की कोई भी कहीं से कहीं तक तालमेल नहीं बैठता है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हमें इतने बजे तक सो जाना चाहिए, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस होते हैं। इतने समय हमें खाना खा लेना चाहिए, सूर्यास्त तक तो कम से कम हमको खाना खा लेना चाहिए। उसके पीछे का तथ्य मैं आपको बताती हूँ, सबको पता होगा लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सूर्य अस्त तक हमारी जो पेट की जो अग्नि, जिससे हमारी पाचन क्रिया चलती है, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो अच्छे से चलता है, बिल्कुल सही। पर जैसे सूर्यास्त होता है वही अग्नि जो रहती है वो धीरे धीरे मध्यम हो जाती है। तो मध्यम होने लगती है तो वो पाचन क्रिया मध्यम हो जाती है, बंद नहीं होती लेकिन वो मध्यम चलने लग जाती है। तो इससे क्या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। और सोने का तो कोई टाइम ही नहीं है। आजकल लोग 11 बजे 12 बजे, यहाँ तक कि 2:30 3 बजे तक सोते हैं और 12 1 बजे तक वो लोग खाना खाते हैं। अब 12 बजे के बाद 12 1 बजे आप खाना खाएंगे तो आपकी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बढ़िया छोटे, ये बेचारे कहाँ तक सरवाइव करेंगे, कहाँ तक वो अपना कार्य करेंगे। आप खा के सो जाएंगे और कुछ भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ा डाल रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंजॉयमेंट के नाम पे। उसके बाद क्या, आपका स्टमक वो बेचारा पचाएगा, कैसे पचाएगा और कहाँ तक पचाएगा? आखिर वो भी मशीन है, मशीन गड़बड़ हो जाती है।
हम एक मैकेनिकली अगर तौर पे देखा जाए तो हमारे सारे फंक्शन एकदम चल रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें ओवरलोड कर दिया, टाइम पे टाइम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बेचारा सर्वाइव कैसे करेगी, वो चीज़ अपनी बॉडी उस चीज़ को कैसे लेगी। इसलिए खाने पीने का समय अपने को सही करना चाहिए और खाने में फाइबर्स वगैरह अपने को इंक्लूड्स करने चाहिए, फल खाना चाहिए, रेशे की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और खाने को पीने जैसा और पीने को खाने जैसा खाना चाहिए। खाने को लोग ऐसे डाल लेते हैं अंदर, डिसाइड तो कर लेते हैं हमको अच्छी डाइट खाना है, अच्छी, इन क्या कर रहे हैं, फटाफट खा रहे हैं, ना चबा रहे ना कुछ। तो सबसे पहले हमको चबा चबा के खाना है, खाने को एकदम बिल्कुल पतला बना के अपने मुंह से ऐसे ऐसे करके। और पीने की चीज़ें जैसे हम चाय पीते हैं, उसको एक एक घूंट करके बिल्कुल लार एकदम उसमें बन जाए अपनी, और फिर पियो, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल आराम से पीजिए उसको, कोई वो नहीं है। हर चीज़ का एक प्राकृतिक तरीका होता है, प्राकृतिक तरीके को हम छोड़ रहे हैं और हमारी ऐसी स्थिति होती जा रही है। सबसे पहले तो आप टेंशन लेना छोड़ें। सबसे पहले अपने आप का दिमाग को अच्छी चीज़ों में लगाएं। होता है दुनिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम अगर सोचेंगे हम, अरे ये ऐसा है, इसके घर में ये है, उसके घर में तो भैया सबके, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको चाहे आपके पास भी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा अभी भी कोई ना कोई कमी तो है ही। तो ऐसे नहीं होता है। अपने आप को, अपने दिमाग को सही रखेंगे, जब तक आप खुश नहीं रहेंगे। जब आप टेंशन लेते हैं ज़रूर आपका पेट डिस्टर्ब होता है, ये बात आप झुठला नहीं सकते हैं। एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। एक बच्चा रहता है जिसकी माँ की डेथ हो जाती है, तो उसके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं। माँ घर आती है, सौतेली माँ अच्छी रहती है, बुरी नहीं रहती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन क्या होता है कि हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं कुछ बड़े बूढ़े, अरे इसकी माँ मर गई, अगर सगी माँ होती तो इससे ज़्यादा प्यार करती। तो वो बच्चे के दिमाग में वो बात घर कर जाती है, तो वो बच्चा एकदम टेंशन में रहने लग जाता है, तो उसकी पेट की समस्याएं चालू हो जाती हैं। और जब पेट की समस्या चालू हो जाने लगती है, तो कई बार उसका ना एकदम पेट डिस्टर्ब होने लगता है, उसको घड़ी घड़ी पॉटी जाने का ऐसा रहता है। बच्चा तो बच्चा भाई, फिर उसकी वही आदत धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। तो उसको ये लगता कि कहीं मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो, गैसेस अगर पास हो गई तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। ये फियर आउट से उसकी लाइफ इतनी डिज़ास्टर हो गई थी कि वो घर से बाहर जाने में भी डरता था। स्कूल में भी उसकी बहुत बुरी कंडीशन होती थी। तो उस वैसे ही उनको फिर बताया, हिप्नोसिस के थ्रू उसका इलाज हुआ, धीरे धीरे हुआ, लेकिन उसको उसके दिमाग से निकाला। उसके बाद में उसको सही विचारों को डाला कि भाई सौतेली माँ भी तुम्हारे को ध्यान रखती है, तुमसे प्यार करती है, उस चीज़ को करा। पर भाई ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दे, सही है ना। तो अपने दिमाग, वो तो बच्चा था, लेकिन बड़ों को चाहिए कि वो ऐसी बातें ना करें जिससे किसी बच्चे को या किसी के मन में ऐसी विचार पलने लगे। तो ये तो दुनिया है, ये सब तो होता रहता है। तो हमको, हमारा दिमाग ही है, जैसे टेंशन होगी तो टेंशन से दूर रहना है, अपने को नेगेटिविटी से दूर रहना है, अच्छा खाना खाना है, सही समय पे जगना है, सही समय पे सोना है, और लाइफ को बहुत ही अच्छे से और हल्केपन के साथ जीना है। इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, कुछ नहीं, आप अपने एफर्ट्स करिए और खुशहाल रहिए। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।